प्यारे बच्चों, उरूज एकेडमी में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू क़वायद की एक अहम सिनफ तजनीस सीखने वाले हैं। तजनीस क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तजनीस की किस्में कौन सी हैं, तजनीस को कैसे पहचाना जाए, इन सारी बातों पर बात करेंगे। तजनीस ये आपकी जमात दहम की उर्दू बाल भारती की जो किताब है उसकी चौथी जो नज़्म है उसके क़वायद वाले हिस्से में भी मौजूद है। इम्तिहान में भी इस पर सवालात आते हैं। आपको कहा जाता है कि तजनीस पहचानिए। ठीक है, तो ये तजनीस क्या है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं अपने साथ अपना पेन, पेंसिल, बयाज, नोटबुक लेकर बैठे ताकि आपको सारी चीज़ें समझने में आसानी हो। कोई चीज़ जब आप सीखते हैं तो सीखने के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए अपने साथ पेन पेंसिल लेकर बैठे और लिखते चलें। ठीक है, तो तजनीस क्या है? तो सबसे पहले तो एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि इल्म बदाए होता है। क़वायद के अंदर एक इल्म बदी कहा जाता है। इल्म बदी यानी ज़बान से मुतालिक एक इल्म है। इल्म बदी का इस्तेमाल मतलब क्यों करते हैं? इल्म बदी यानी क्या? यानी अपने जो इजहार है या बयान है इसमें खूबसूरती पैदा करने के लिए। समझो मैं कोई बात कह रहा हूँ तो मेरी बात को पुरअसर बनाने के लिए जो कोशिशें की जाती हैं वो इल्म बदी कहलाता है। तो तजनीस जो है इल्म बदी की एक किस्म है। तजनीस क्या है तो हम लोग समझेंगे आगे बढ़ते हुए। देखिए, अब कुछ जुमले आपकी स्क्रीन पर हैं, आप इन जुमलों को ज़रा पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्या है? पहला जुमला पढ़िए। सोने की कीमतें देखकर उसने कहा, अब मेरा दिल तो घर जाकर आराम से सोना चाहता है। पढ़ो पढ़ो और गौर करो आप। ठीक है, दूसरे जुमले पर आते हैं। माली ने अपने मालिक को इस माली साल का हिसाब दिया। मैं कुछ जो अल्फाज को अंडरलाइन कर रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, खत कशीदा अल्फाज पर आप गौर कीजिए। आपको बताना है क्या समझ रहे हैं आप खाली जुमले नहीं पढ़ना है बल्कि जुमले पढ़कर आपको गौर करना है। आम की खरीद आम लोगों के बस में नहीं रही। ठीक है, बस में चढ़कर उसने गुस्से से कहा, अब बस, बहुत हो गया ये बस का सफर। ठीक है, क्या समझ रहे हैं आप? कुछ समझ में आ रहे हैं आप लोगों के जुमले पढ़ने के बाद? कुछ अल्फाज को जब खत कशीदा करो मैं तो कुछ समझ में आ रहा है क्या आपके? आँख का नूर भी कहाँ दिल का नूर होता है। देखिए कितना अच्छा जुमला है। आँख का नूर भी कहाँ दिल का नूर होता है। ठीक है, तो इन जुमलों को पढ़ने के बाद आपके क्या समझ में आया? 1 मिनट रुकाइए और बताइए मुझे। आप कमेंट भी कर सकते हैं। सोने की कीमतें देखकर उसने कहा, अब मेरा दिल तो घर जाकर आराम से सोना चाहता है। तो यहाँ पर देखिए सोना 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है ना? सोना 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। ऐसे ही हर जुमले में कोई अल्फाज, कोई लफ्ज़ ऐसे हैं जो 2 मरतबा इस्तेमाल हुए। जैसे माली 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आम 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। आम की चूंकि यहाँ पे थोड़े से स्पेलिंग हिज्जे अलग है लेकिन उसका तलफ़ुज़ एक जैसा है ना? आम अलग, 2 अलग इसमें से। बस कितनी मरतबा? यहाँ पर 3 मरतबा बस आया हुआ है देखिए। और उसके बाद एक नूर यहाँ पर 2 बार। आँख का नूर भी कहाँ दिल का नूर होता है। तो क्या समझ में आया हम लोगों के जुमले पढ़ने के बाद? थोड़ा गौर कीजिए। थोड़ा आगे बढ़ते मैं बताऊंगा आपको। कुछ अशार दिए, यहाँ पे कुछ अशार आप पढ़िए भला। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। मीर ज़की मीर का मशहूर शेर है, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। इस शेर को पढ़ने के बाद देखिए इसमें भी क्या है, एक लफ्ज़ ऐसा है जो 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, है ना? हक इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद दिले बीना भी कर खुदा से तलब, दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। ठीक है, यहाँ पर कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ? 2 मरतबा कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ? नूर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। तभी आपने कुछ जुमले पढ़े। अब ये दो शेर हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े हैं। आप देखिए पहले शेर के अंदर देखिए हक, ये जो लफ्ज़ है ये 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। तो क्या हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, मतलब क्या है? यहाँ पर जो हक है उस ये लफ्ज़ जो है ना 2 अलग अलग मायनों में इस्तेमाल हुआ है। लिखा तो बिल्कुल एक जैसा है ना? उसके स्पेलिंग अगर देखेंगे, हिज्जे देखेंगे तो बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन ये 2 मायनों में इस्तेमाल हुआ है।
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حق تو یہ ہے میں کیا ہوا، حق سچائی کے لیے کہا گیا ہے. اور دوسرا حق کیا ہے، جو حق ہوتے ہیں ہمارے جس کو ادا کرنے ہوتے ہیں، ہے نا. جان کا بھی حق ہے، اللہ تعالیٰ نے جان دی ہوئی ہے آپ کو تو اس کا بھی ایک حق ہے. تو شاعر وہی کہہ رہا ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر بھی دیکھیے نور 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے. آنکھ کا نور، دل کا نور نہیں. آنکھ کا نور یعنی جو ہم کو نظر آ رہا ہے، جو روشنی ہے. اور دل کا نور کس کو کہا گیا، بصیرت کو کہا گیا. یعنی جو آپ کے اندر جو سمجھداری پیدا ہوتی ہے وہ دل کا نور کہلاتا ہے. جو آپ سوچتے سمجھتے ہیں، ہے نا، بصیرت سے کام لیتے ہیں، وہ دل کا نور کہلاتا ہے. تو یہ نور جو ہے 2 معنوں میں استعمال ہوا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے، یعنی شاعر یا ادیب اپنی بات میں اثر پیدا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، کالم ڈالے تھے. دیکھیے بجلی کے تار سے سب کچھ تار تار ہو گیا. کون سے الفاظ ہیں یہاں پر ایک جیسے آئے ہوئے ہیں، دیکھیے تار، اور یہ تار تار ہو گیا. بجلی کا تار جو ہے، تار سمجھتے ہیں آپ لوگ، بجلی کا تار ہے اور اس سے سب کچھ تار تار ہو گیا. اب تار بھی یہاں پر 2 معنوں میں، الگ الگ معنوں میں کیا ہو رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ شاعر یا ادیب کیا کرتے ہیں، اپنی بات میں اثر پیدا کرنے کے لیے، کلام کو خوبصورت اور دلکش بنانے کے لیے کچھ شعری صنعتوں کا استعمال کرتے ہیں، ہے نا. جیسے ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہوا ہے، صنعت تضاد ہم لوگوں نے دیکھے، صنعت تکرار ہم لوگوں نے دیکھا ہے. اور کون سی صنعت دیکھی ہے ہم لوگوں نے، اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے. تضاد بھی ہم دیکھے، صنعت تکرار بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. تشبیہ ہم لوگوں نے پڑھی ہے، دیکھیے تشبیہ، استعارے کی ہم نے بات کی ہے. تو یہ سب شعری صنعتوں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے. تو شاعر کیا کرتا ہے، اپنی شاعری میں کلام کو خوبصورت بنانے کے لیے، دلکش اور مؤثر بنانے کے لیے شعری صنعتوں کا استعمال کرتا ہے. تو تجنیس انہی میں سے ایک اہم صنعت ہے، صنعت تجنیس جسے کہتے ہیں. تو تجنیس کا مطلب کیا ہے، تجنیس دراصل عربی زبان کا لفظ ہے. تجنیس کا مطلب ہے ایک جنس یا ایک جیسی چیزیں پیدا کرنا، اس کو ہم تجنیس کہتے ہیں. جنس سے بنا ہوا ہے نا، ایک جیسی، اس کو ہم تجنیس کہتے ہیں. تو ایک جیسی چیزیں پیدا کر رہے ہیں اس کو ہم تجنیس کا عمل کہتے ہیں. جیسے ایک جیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو شاعری میں جب ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو کیا ہو، آواز یا شکل میں ایک جیسے ہوں. جیسا بھی ہم نے پھر پڑھا تھا، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو ہے، یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اب یہاں پر حق اور حق کی مثال دی ہوئی دیکھیے، ہے نا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو حق اور حق دونوں کی آواز یا شکل ایک جیسی ہے، ٹھیک ہے، لیکن معنی مختلف ہیں. شاعری میں شاعر نے کیا کیا، الفاظ تو ایسے استعمال کیے جو نظر آنے میں، دکھنے میں اور ان کا تلفظ، ان کی شکل ایک جیسی ہے، لیکن ان کے معنی کیا ہیں، مختلف ہے. تو اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں، صنعت تجنیس کہتے ہیں. یعنی ایسے الفاظ کا استعمال جو املے کے لحاظ سے، تلفظ کے لحاظ سے، آواز کے لحاظ سے ایک جیسے ہوں، لیکن ان کے معنی میں فرق ہو. اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں، صنعت تجنیس کہتے ہیں. ہے نا. اس سے ابھی مثال ہم لے لیں گے، بجلی کے تار سے اس کا جسم تار تار ہو گیا. تو یہاں پہ تار 2 الگ الگ معنوں میں آیا ہوا ہے نا. عام لوگوں کے بس میں نہیں رہا. ایک جملہ دیکھیں ہم نے، ہے نا. عام دو باتیں ہیں. تلفظ ایک جیسا ہے، ٹھیک ہے، تلفظ کیا ہے، ایک جیسا ہے، لیکن مطلب کیا ہے، الگ ہے. تو اسے ایسے جب شاعر ایسے الفاظ کو اپنی شاعری میں یا اپنے فقروں میں، جملوں میں استعمال کرتے ہیں تو انہیں ہم کون سی صنعت کہتے ہیں، صنعت تجنیس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ سے کہا جائے کہ تجنیس کی تعریف کیا ہو سکتی ہے، صنعت تجنیس کسے کہتے ہیں، اس طریقے سے آپ اس تعریف کو یاد کریے، لکھیے. شاعری یا نثر کے کسی ایک ہی شعر یا فقرے میں 2 یا 2 سے زائد ایسے الفاظ دیکھنے یا بولنے میں ایک جیسے ہوں، لیکن ان کے معنی کیا ہوں، بالکل مختلف ہوں. یہ بات سمجھنا ضروری ہے نا. انگریزی میں بھی آپ پڑھے ہوں گے، انگریزی میں جو علم بدائع ہے اس کو فگر آف سپیچ کہا جاتا ہے. دیکھیے علم بدائع کو کیا کہتے ہیں، فگر آف سپیچ. یعنی بات میں اثر پیدا کرنے کے لیے جو ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں اسے ہم فگر آف سپیچ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سے میں اس سے پہلے بتایا تھا، سیملی ہے، میٹافور ہے. تجنیس کیا ہے، پھر پن کہلاتا ہے. تجنیس کو انگلش میں ہم کیا کہتے ہیں، پن کہتے ہیں، ہے نا، ورڈ پلے.
इंग्लिश में इसको पन कहते हैं, ये बात भी आप याद रखिए। इंग्लिश के भी ग्रामर में आपको पूछा जा सकता है, तो दोनों चीजें आपको एक साथ आना चाहिए। पन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? पन, यानी वर्ड प्ले कहा जाता है, यानी अल्फाज का ऐसे इस्तेमाल जो एक जैसे तो दिखने में भी, देखने में भी और बोलने में भी एक जैसे हो, या कोई मामूली फर्क हो, लेकिन उनके मायने क्या हो? बिल्कुल मुख्तलिफ हों। अलग मायने में दो एक जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसको आप क्या कहते हैं? तजनीस कहते हैं। ठीक है, इसको आप समझना पड़ेगा। तजनीस की जो है ना अलग अलग किस्में हैं, किस्मों को समझेंगे। तजनीस की अलग अलग किस्में हैं, हम चार अहम किस्में यहाँ पढ़ने वाले हैं। पहली किस्म है तजनीस ताम, इसको बोलते हैं परफेक्ट पन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परफेक्ट पन। दूसरी किस्म है तजनीस नाकिस, ये नाम याद रख लीजिए आप, ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इम्तिहान में इस पर आपको सवाल आते हैं कि भाई आप तजनीस की किस्म पहचानो। तो तजनीस की किस्म अभी बहुत सारे, लेकिन हम चार पढ़ने वाले फिर वक्त। तजनीस खती और तजनीस जायद, ये चार किस्म पर हम लोग बात करने वाले हैं। तजनीस ताम किसको बोलेंगे? तो देखिए, तलफ़ुज़ और हिज्जे के लिहाज से बिल्कुल एक जैसे अल्फाज, लेकिन मायने मुख्तलिफ हैं। ये तो हम देखें, जैसे बिजली के तार से सब कुछ तार तार हो गया, यहाँ पर आपको क्या बताया गया है? तार का दोनों बिल्कुल एक जैसे अल्फाज हैं, लेकिन मायने क्या है? मुख्तलिफ है। तो कौन सी मिसाल होगी? ये तजनीस ताम की मिसाल होगी। तजनीस ताम के लिए क्या याद रखना है आपको? हिज्जे और तलफ़ुज़ के लिहाज से बिल्कुल एक जैसे अल्फाज, लेकिन मायने क्या है? मुख्तलिफ है। बिल्कुल एक जैसे रहना, कोई फर्क नहीं रहना। अब एक मिसरा आप यहाँ पे देखो, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। यहाँ पर आप क्या है? आवाज भी एक जैसी है, तलफ़ुज़ भी एक जैसा है और हिज्जे भी एक जैसे हैं। कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। तो ये किसकी मिसाल है? तजनीस ताम की मिसाल है, जिसको अंग्रेजी में परफेक्ट पन कहा जाता है। अब दूसरी मिसाल पर आते हैं। अब तजनीस ताम की और मिसालें आप ढूंढिए, कम से कम 10 मिसालें आपने तैयार करनी चाहिए। बहुत आम बोलचाल में हम लोग ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो आपको आप तलाश कर लीजिए या आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सोने की कीमतें देखकर उसने कहा कि अब मैं घर जाकर सोना चाहता हूँ। तो सोना सोना तजनीस ताम की मिसाल होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तजनीस नाकिस किसे कहते हैं? तजनीस नाकिस यानी अल्फाज के हरूफ एक जैसे हों, लेकिन एराब का फर्क हो। हरूफ एक जैसे रहना, लेकिन क्या रहना? एराब। एराब किसको बोलते हैं हम? जेर, जबर, पेश। ठीक है, पेश और तजदीद, इससे अगर समझ लो अल्फाज के मतलब में फ़र्क आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तजनीस नाकिस कहेंगे। फिर इसकी एक मिसाल यहाँ पर दी गई, गुल हुआ वो चिराग महफिल नाज। गुल हुआ वो चिराग महफिल नाज, देख कर उसके रुख का रंगो गिल। यहाँ पर गिल था, देखिए एक लफ्ज चले गया इसका, माजरत चाह रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे इसके बाद ये शेर अधूरा है, गिल है यहाँ पर। गुल हुआ वो चिराग महफिल नाज, देख कर उसके रुख का रंगो गिल। है ना? देखो यहाँ पर दो अल्फाज इस्तेमाल किए, पहले क्या कहा गया? गुल। दूसरा क्या कहा गया? गिल। तो गुल और गिल दोनों में क्या फर्क है? एराब का, पेश का फर्क है। पहले में पेश इस्तेमाल किया गया, दूसरे में जेर इस्तेमाल किया गया। ये तजनीस नाकिस की मिसाल है। अब यहाँ पर उनके मायने बदल जाते हैं। गुल हुआ वो चिराग महफिल नाज, गुल हुआ मतलब बुझ गया, गुल हुआ मतलब बुझ गया। किसे बुझ गया? देख कर उसके रुख का रंगो गिल। है ना? रंगो गिल चेहरे के जो रंग है उसको कहा गया है, रंगो गिल चेहरे की जो तनाव है उसे कहा गया है ना? गिल के आम मायने मिट्टी के भी होते हैं, तो दोनों में फर्क है। तो ये तजनीस नाकिस की मिसाल है। किससे हो रही है? एराब से हो रही है। ठीक है, चलिए तीसरी मिसाल पे हम लोग जाते हैं, तजनीस खती। तजनीस खती में क्या है कि लिखने में एक जैसे लफ्ज, लेकिन नुक्तों का फर्क हो या थोड़ा सा फर्क हो, उसे तजनीस खती कहा जाता है ना? जैसे खार, खार, यार। ठीक है, यहाँ पे मिसाल थोड़ी सी अलग आ गई हुई है, इसको मत लिखिए आप, मैं बता रहा हूँ। खार यार या यार बार, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, तो नुक्तों का फर्क है। यार में दो नुक्ते हैं और बार में एक नुक्ता है ना? तो जैसे बार और यार। अब अगर कोई शायर या कोई आपके नसर में, फिक्रों में बार और यार ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं, तो यहाँ पर एक नुक्ता, यहाँ पे दो, ये तजनीस खती की मिसाल है। नुक्तों का जो फर्क होता है उसे हम तजनीस खती कहते हैं। तजनीस जायद किसे कहते हैं?
दो अल्फाज के हरूफ में मामूली फ़र्क हो, उसे हम तजनीस ज़ायद कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये तजनीस ज़ायद की मिसाल यहाँ आ गई गलती से। ये तजनीस ज़ायद की मिसाल है। इंसान को अपने खालिक की इबादत करनी चाहिए, ना कि खल्लाक की, ना खल्लाक की। ये तजनीस ज़ायद की मिसाल है। अब देखेंगे, इस पे गौर करेंगे तो देखिए यहाँ पर दो अल्फाज है, एक खालिक और दूसरा खल्लाक। क्या फ़र्क है? दो अल्फाज के हरूफ में मामूली फ़र्क है, खालिक और खल्लाक, है ना। उनकी बनावट में अलीफ की जगह तब्दील हो गई हुई है सिर्फ, है ना। पहले लफ्ज में ख के बाद अलीफ आया हुआ है, दूसरे लफ्ज में ल के बाद अलीफ आया हुआ है। तो हरूफ के मामूली फ़र्क में भी क्या होता है, जहाँ फ़र्क होता है उसे हम तजनीस ज़ायद कहते हैं। ठीक है, ये एक शेर देखिए आप। कहा दिल ने अब ता कुजा बंद रही है। पहला मिसरा पढ़िए आप। कहा दिल ने अब ता कुजा बंद रही है, कहाँ तक भला घर में पाबंद रही है ना। अब ये बंद और ये पाबंद कौन सी सनत की मिसाल है? फिर ये सनत तजनीस ज़ायद की मिसाल है। ठीक है, ऐसा पूछा जाता है इम्तिहान में। ऐसा आपको शेर दे दिया जाएगा या कोई फिक्रा दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाता है कि तजनीस पहचानिए। अगर ये ऐसे जुमला दिया गया, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, तो आप कौन सी मिसाल लेंगे? उसको तजनीस ताम, सनत तजनीस ताम कहा जाता है। कहा दिल ने अब ता कुजा बंद रही, कहाँ तक भला घर में पाबंद रही। ये बंद और पाबंद थोड़े से हरूफ का मामूली फर्क है ना। बंद और यहाँ पर पा ज्यादा है, तो ये तजनीस ज़ायद की मिसाल है। तो तजनीस की चार किस्में हम लोगों ने देखी हैं। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने तजनीस क्या है उसको समझने की कोशिश की है। तो फिर से एक मरतबा बता दूं मैं, तजनीस इल्म बदाए की एक अहम हिस्सा है, इल्म जिसमें शायर अपनी बात को खूबसूरती और दिलकश बनाने के लिए अल्फाज का मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करता है। एक जैसे अल्फाज का अलग अलग मायने में जब इस्तेमाल होता है उसे हम सनत तजनीस कहते हैं। सनत तजनीस की मुख्तलिफ किस्में हैं जो आज हमने पढ़ी हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप अब क्या करेंगे, हर सनत तजनीस की कम अज़ कम 10 मिसालें हासिल करेंगे। अगर आपको याद नहीं आता तो आप इंटरनेट से भी क्या कर सकते हैं, उसकी मदद ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी किताबें भी हैं जिसमें सनत तजनीस के बारे में है। आप उसको पढ़ेंगे, आप उससे जुड़ेंगे तो आपको हमेशा के लिए ये तजनीस क्या हो जाएंगी, याद रहेंगी। उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।